नमस्कार, मैं पूनम भार्गव आप सभी का स्वागत करती हूँ SMZ न्यूज पे। तो मैं बजट की कुछ सुर्खियां लेकर आपके सामने पेश हूँ। आम बजट 2021 देश का पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस रहा। कोविड-19 महामारी के दौर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश कर दिया है। इस बार वो स्वदेशी बही खाता की जगह एक टैबलेट में बजट लेकर आई थी। उन्होंने सोमवार सुबह लाल रंग के कपड़े के भीतर टैबलेट ले जाते देखा गया। इस कपड़े पे सुनहरी रंग से राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था। सीतारमण के साथ वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर व मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सुबह 11 बजे बजट पेश करने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट का अनुमोदन लिया। यह निर्मला सीतारमण का तीसरा आम बजट है। आइए जानते हैं कि इस बजट में अभी तक क्या-क्या बदलाव आए हैं। तो आइए जानते हैं इस बजट के बारे में, क्योंकि इसको अभी तक का सबसे हटके बजट कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये एक अंतिम बजट समेत मोदी सरकार का 9वां बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021-2022 का बजट 6 पिलर्स यानी 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो ये 6 स्तंभ क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। अगला है नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। अगला है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हुआ, जो 8 अप्रैल को खत्म होगा। इस दौरान 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच 20 दिन का ब्रेक होगा। तो इस बार के बजट में कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने इस बार बजट की कोई भी डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं की है। बजट 2021 की कॉपी संसद के सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बांटी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी नहीं छापी गई हुई है। तो रविवार शाम को वित्त मंत्री के बजट टीम के साथ फोटो सेशन की औपचारिकता पूरी की गई। उसके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बजट ऐसे समय पे पेश हो रहा है जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिए उधार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेश कर को आकर्षित करने के लिए है। और इसी के साथ ही नियमों को आसान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई थी। 11 बजे के लगभग वित्तीय बजट पेश किया गया। वित्त मंत्रालय की टीम बजट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर निकली और लाल बैग में बजट नजर आया। संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संसद पहुंचे नजर आए। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये स्कूल एनजीओ, प्राइवेट स्कूल राज्यों के साथ मिलकर खोले जाएंगे। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ का ऐलान किया गया। अगले ऐलान में बचे हुए राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्रवासी व असंगठित श्रमिकों के लिए पेट्रोल, हाउसिंग, स्किल्स आदि के लिए होगा। हर कैटेगरी के समीक्षकों के लिए मिनिमम वेज कार्ड लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कार्यरत है। सभी कमोडिटी के लिए किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। ई नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 के लिए फर्म क्रेडिट लक्ष्य
16.5 लाख करोड़ रुपए का रखा जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 2022 में बीपीएससीएल के अलावा कॉनकॉर, पवन हंस, एयर इंडिया का निवेश पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र की स्कीम को काम करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में एलआईसी का आईपीओ लगाया जाएगा। इसके साथ ही 2022 में 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निवेश करेगी। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी को रेगुलेट किया जाएगा। इसके साथ ही पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए के नए वित्त वर्ष में डाले जाएंगे। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन होगा। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेट किया जाएगा। इसी के साथ ही इन्वेटर चार्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पावर सेक्टर के लिए 3,05,984 करोड़ रुपए की स्कीम लगाई जाएगी। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी मार्केट कोड लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 1.75 लाख करोड़ विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर कॉरिडोर का प्रस्ताव भी पेश किया है। केरल में 65,000 करोड़ के निवेश से 1100 किलोमीटर हाईवे, पश्चिमी बंगाल से 95,000 करोड़ की लागत से 665 किलोमीटर हाईवे और असम में अगले 3 साल के लिए 1300 किलोमीटर हाईवे निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें अवार्ड की जाएंगी। 3800 किलोमीटर के निर्माण अब तक हो चुका है और मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़कों के लिए अवार्ड किया जाएगा। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए बिल लाएगी। इसे 20 करोड़ की शुरुआत से किया जाएगा। पीएलआई के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें जॉब के मौके बनेंगे और 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य बजट में 54,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसी के साथ ही ऑटो सेक्टर के लिए वॉलेंटियर स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्बन जल जीवन के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ का ऐलान किया। इसी के साथ ही 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने 64,180 करोड़ रुपए हेल्थ स्कीम का ऐलान किया। सभी राज्यों का हेल्थ डेटाबेस तैयार करेंगे और R&D और इनोवेशन पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा ये बजट 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। कोरोना काल में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13% दिया है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना होगा। कोरोना की 2 वैक्सीन देशों में मौजूद है, ऐसा कहना था सीतारमण का। ये देश का पहला बजट है जो डिजिटल बजट है। इसमें आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा, ऐसा कहना था सीतारमण का। कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। लॉकडाउन ना करते तो ज्यादा जाने जाती। सरकार ने किसानों के खाते में पैसे भेजे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। कोरोना काल में 5 मिनी बजट भी पेश किए गए। कोरोना संकट की
वजह से बजट खास है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट, बहुत कठिन परिस्थितियों में ये बजट आ रहा है। महामारी के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा नई है। इसी के साथ ही सीतारमण ने कहा कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% करने का ऐलान है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जीएसटी 4 साल पुराना हो चुका है। जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। पुराने 400 नियम की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ ही पीएफ देर से जमा करवाने पर कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे टैक्स पेयर के लिए डिप्टी रेगुलेशन पैनल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन और जमा से आमदनी है, उनकी आईटीआर फाइलिंग से छूट मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन के लिए एनएसएसएफ लोन बंद करने का ऐलान है। वित्त मंत्री ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मार्केट में ग्रॉस बोरिंग 12 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए ये लक्ष्य 4.5% रखा गया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहने का अनुमान जताया है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने असम बंगाल में टी वर्कर्स के लेकर 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसी के साथ ही ऐलान किए गए में जनसंख्या की गणना डिजिटल रहेगी। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का भी ऐलान किया। इसी के साथ ही 750 एकलव्य की रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। 15,000 से अधिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम का ऐलान किया है। डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये था भारत के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट, डिजिटल बजट, जिसमें आपने जाना कि क्या क्या ऐलान किया गया है, क्या क्या आपके लाभ में रहेगा और क्या क्या आपके नुकसान में रहेगा। अगले सेशन में आपको बताएंगे कि ये नया बजट पुराने बजट से कैसे अलग है। तब तक देखते रहें SMZ न्यूज।